आरटीई के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में हैं निःशुल्क प्रवेश लिए जाते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो गए हैं और 21 अप्रैल तक इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। यानी कि प्रदेश के करीब 40,000 जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें से 4 लाख से अधिक सीटें हैं जिन पर निःशुल्क प्रवेश लिए जाएंगे। और जो लॉटरी सिस्टम के तहत ये प्रवेश लिए जाते हैं, वो लॉटरी है वो 23 तारीख को निकलेगी। यानी कि प्रवेश है वो आज से शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद में जो लॉटरी सिस्टम है वो 23 को निकाला जाएगा और अंतिम तिथि है आवेदन की है वो 21 अप्रैल रखी गई है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीई प्रवेश के लिए जो 3 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल रखी गई है। और जो लॉटरी सिस्टम है वो 23 तारीख को निकाला जाएगा। यानी 40,000 निजी स्कूलों में 4 लाख से अधिक सीटों पर आवेदन लिए जाएंगे। इस बार नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी आरटीई निःशुल्क प्रवेश के नियमों बदले गए हैं। अब 6 से 7 साल में पहली कक्षा में प्रवेश आय का घोषणा पत्र है वो खुद का नहीं चलेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर क्रमशः बताने वाला हूँ। तो 5 निजी स्कूलों में 2 कैटेगरी में होते हैं आवेदन। बच्चों को रिपोर्टिंग है वो एक में ही करनी होगी। यानी कि 5 क्रमशः आप प्राइवेट है वो निजी स्कूल है वो दे सकते हैं। क्रमशः वरीयता के आधार पे देख सकते हैं कि सबसे पहली जो वरीयता में आप किस स्कूल को रखना चाहते हैं उसको आप पहली वरीयता के आधार पे इस प्रकार से 5 स्कूलें दे सकते हैं और जिसमें आपका आवेदन लिया जाएगा, लॉटरी निकलती है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। रिपोर्टिंग केवल एक स्कूल में करनी होगी। फिर यहाँ पे जो नियम है, दुर्बल वर्ग हैं ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की है वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है या इससे कम है वो। फिर SC ST जो अनाथ बालक है, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता के बच्चे हैं या निःशक्त बालक हैं या BPL में हैं जिनकी 2.5 लाख से सालाना आय या इससे कम आय है के बच्चे ये आवेदन कर सकते हैं। फिर 5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। 5 स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी कि प्रवेश के लिए इनमें कौन सा स्कूल प्रथम वरीयता पर रखता है और कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वरीयता दी जाती है। लॉटरी के बाद एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो करनी होगी। आरटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव कौन से हैं? जो 2.5 लाख रुपए का सालाना जो आय का घोषणा पत्र होता था, पहले वो खुद का होता था, लेकिन अब की बार है वो राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय का जो प्रारूप राजस्व विभाग जारी करता है वह घोषणा पत्र बनवाना होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बार केवल कक्षा 2 में ही प्रवेश हो सकेंगे। PP3+ और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था। इस साल PP3+ के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और कक्षा 1 के लिए जो आयु सीमा है वो 6 से 7 साल रखी गई है। PP3+ की आयु सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। आयु की गणना की तारीख है वो निर्धारित की गई है 31 जुलाई 2024 के आधार पर ये आयु सीमा है वो इसकी गणना की जाएगी। और फिर अंतिम जो सूचना है वो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 50 जिले कर दिए हैं, लेकिन लोगों के पास नए जिलों के दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए जो पुराने जिलों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। यानी कि जो दस्तावेज पहले वाले हैं वो ही लागू रहेंगे। तो ये है आरटीई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आरटीई के बारे में जो भी ऑनलाइन प्रोसेस और प्रक्रिया आवेदन किस प्रकार से करना है उसका वीडियो भी मैं शीघ्र ही यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे डाल दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।